नमस्ते। रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी गई बेस्टसेलर किताब रिच डैड पुअर डैड वित्तीय शिक्षा और नजरिए में बदलाव लाने वाली एक क्रांतिकारी पुस्तक है। यह केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सोचने के तरीके को बदलने के बारे में है। आइए इस पुस्तक के मुख्य विचारों को समझते हैं। दो पिता, दो नजरिए। कियोसाकी के जीवन में दो पिता थे। एक उनका असली पिता, गरीब पिता, एक उच्च शिक्षित प्रोफेसर, जिनका नजरिया था, पैसा सब कुछ नहीं होता, मैं इसे नहीं खरीद सकता, पैसे के लिए काम करो और सुरक्षित नौकरी ढूंढो। दो उनके दोस्त के पिता, अमीर पिता जो 8वीं कक्षा तक भी पढ़े नहीं थे, लेकिन एक दूरदर्शी बिजनेसमैन बने। उनका नजरिया था, पैसा एक ताकत है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, पैसा मेरे लिए काम कैसे करेगा। इन दोनों के विचारों के टकराव से कियोसाकी ने सीखा कि अमीर बनने के लिए वित्तीय मानसिकता, फाइनेंशियल लिटरेसी और नजरिया, माइंडसेट सबसे जरूरी है, न कि केवल उच्च आय। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा उनके लिए काम करता है। यह किताब का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। गरीब और मध्यम वर्ग, वे अपनी आय, सैलरी से खर्च चलाते हैं और बचत करते हैं। उनकी आय बढ़ने पर खर्च भी बढ़ जाता है, जिसे कृंतक दौड़ या रैट रेस कहा गया है। वे जीवन भर पैसे के लिए काम करते रहते हैं। अमीर लोग, वे अपनी आय से संपत्ति, एसेट्स खरीदते हैं। संपत्ति वह है जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, शेयर, बिजनेस आदि। ये संपत्तियां उनके लिए पैसा कमाती है, जिससे उनकी आय बढ़ती है और वे और ज्यादा संपत्ति खरीद पाते हैं। इस तरह पैसा उनके लिए काम करता है। वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी का महत्व। कियोसाकी कहते हैं कि स्कूलों में हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता। यही कारण है कि लोग चाहे कितनी भी बड़ी सैलरी क्यों न कमा ले, अगर वित्तीय ज्ञान नहीं है तो वे अंततः पैसे की तंगी में ही रहते हैं। इसके लिए 3 चीजें समझनी जरूरी है। एक, आय, इनकम और व्यय, एक्सपेंस का फर्क। 2, संपत्ति, एसेट और दायित्व, लायबिलिटी का फर्क। संपत्ति, एसेट वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, जैसे किराए का मकान, डिविडेंड देने वाले शेयर। दायित्व, लायबिलिटी वह चीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे आपका कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, आपका निजी मकान जिस पर आप EMI दे रहे हैं और कोई किराया नहीं मिल रहा। 3, कैश फ्लो पैसे के आने और जाने की दिशा को समझना। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग दायित्व खरीदते हैं और उन्हें संपत्ति समझने की भूल करते हैं, जैसे अपनी कार और बिना किराए वाला घर। मुख्य सबक, की लेसन्स। 1, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, रट्टू तोता बनकर नौकरी मत करो। सीखते रहो, नए अवसर ढूंढो और पैसे को समझदारी से निवेश करो। 2, जोखिम उठाना सीखो, सुरक्षित और आरामदायक जोन से बाहर निकलो। बिना जोखिम के कोई बड़ा लाभ नहीं मिलता। जोखिम को मैनेज करना सीखो, उससे डरो मत। 3, अपना व्यवसाय शुरू करो, अपनी नौकरी पर निर्भर मत रहो। अपने खर्चों को कम रखो और अपनी आय के सक्रिय स्रोत, एक्टिव इनकम के साथ साथ निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम के स्रोत बनाने पर ध्यान दो। 4, करों के बारे में जानें। अमीर लोग कानूनी तरीकों से टैक्स बचाना जानते हैं। वे पहले खुद को भुगतान करते हैं, जबकि गरीब लोग सबसे पहले गवर्नमेंट और बैंकों को भुगतान करते हैं। निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड एक प्रैक्टिकल गाइडबुक नहीं है, बल्कि एक मानसिकता, माइंडसेट बदलने वाली किताब है। यह हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच को गरीब पिता वाली मानसिकता से अमीर पिता वाली मानसिकता में बदलना होगा। यह पैसे के प्रति हमारे डर और लालच को दूर करके हमें वित्तीय रूप से समझदार और आजाद इंसान बनने का रास्ता दिखाती है। यह किताब एक मजबूत नींव रखती है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने वित्तीय भविष्य को मजबूत कर सकता है।